नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल पर और राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ लिया था। आज एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी है और ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्या है, समझ पे आधारित है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, राजस्थान की, क्या राजस्थान की जलवायु। क्या टॉपिक रहेगा? राजस्थान की जलवायु। तो हम बात करें कि राजस्थान की जलवायु, भौतिक प्रदेश के बाद हमें यह जानना होगा कि हमारे राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो एक सब राजस्थान की जलवायु में आपको यह पता होना चाहिए पहले कि जलवायु होती क्या है। क्या पता होना चाहिए कि जलवायु क्या होती है? तो देखें, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जलवायु क्या होती है। वैसे तो हमने जब जलवायु विज्ञान पढ़ा था उसके अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके से जाना था, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे, तो एक बार फिर बात कर लेते हैं। जैसे कैसे? तो हमें तीन चीज का पता होना चाहिए। एक शब्द होता है क्या? मौसम। क्या शब्द होता है? मौसम। और एक शब्द मिलेगा आपको क्या? ऋतु। क्या मिलेगा? ऋतु। और एक शब्द मिलेगा आपको क्या? वो है आपकी क्या? जलवायु। क्या है? जलवायु। ठीक है, तीन शब्द आपके सामने देखने को मिलेंगे एक साथ, मौसम, ऋतु और जलवायु। तीनों में आपको अंतर पता होना चाहिए कि मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है, जलवायु क्या होती है। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम में क्या है, यानी सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि मौसम, ऋतु और जलवायु क्या होती है। तो देखो, क्या क्या अल्प समय यानी कम समय, अल्प समय की वायुमंडलीय वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम कहा जाता है, कहा जाता है। ये शब्द, ये परिभाषा क्या आपको समझ आई? अल्प समय का मतलब होता है कम समय के लिए। क्या? कम समय के लिए वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडल का मतलब आप सभी को पता है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी। और इस पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ आवरण है इसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल। क्या कहेंगे? वायुमंडल। जिसमें क्या है? धूलकण है, जलवाष्प है, ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं। ये क्या होती है? वायुमंडल होता है। इसकी दशाएं क्या है? इसमें जैसे आपने कहा सर वर्षा होती है, आपने कहा सर तूफान आता है, आपने कहा सर क्या है? आंधी आती है। तो ये जो दशाएं हैं ये क्या होती है? वायुमंडल की दशाएं, यानी आंधी, तूफान, वर्षा, ठीक है, कोहरा, बादल, ये सारी चीजें क्या है? वायुमंडलीय दशाएं हैं। जैसे पवने हो गई, ये सारी वायुमंडलीय दशाएं हैं। तापमान, ये सारी चीजें वायुमंडलीय दशाएं हैं। और अगर ये थोड़े समय के अंदर बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। हाँ, आपने वो गाना भी सुना होगा क्या, बदल ना जाना तुम मौसम की तरह, यानी जिस प्रकार मौसम बदलता है उस प्रकार तुम मत बदल जाना, ऐसे कह रहा है उस सॉन्ग में। इसका मतलब मौसम क्या है? बहुत जल्दी बदल जाता है। जैसे आज का मौसम, ये अल्प समय कितना हो सकता है? तो अल्प समय ये कितना हो सकता है? 24 घंटा हो सकता है, यानी एक दिन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हो सकता है। अभी आपने देखा कि मौसम कैसा है और आप देखते हैं कि 2 घंटा बाद अचानक बादल होते हैं और बारिश आने लगती है, तो आप एकदम से क्या कहते हैं? मौसम बदल गया। यानी मौसम क्या है? वायुमंडल की दशाएं थोड़े समय के अंदर ही क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। समझ गए? दूसरा देखो, क्या? ऋतु। अगर मैं ऋतु की बात करूं तो ऋतु में क्या है? तो ऋतु क्या है? ऋतु में ये आ जाएगा क्या कि 3 से 4 माह की वायुमंडलीय वायुमंडलीय दशाओं के दशाओं को ऐसे लिखना, वायुमंडलीय दशाओं को ऋतु कहा जाता है। ऋतु कहा जाता है, कहा जाता है। यानी आपने क्या पढ़ा कि अल्प समय में क्या हो जाए, जो चीज परिवर्तित हो जाए, वो तो क्या थी? मौसम। अब क्या है? कोई भी चीज 3 से 4 महीने तक एक जैसी रह जाए
उसे क्या, कोई भी वायुमंडलीय दशाएं जो 3 से 4 महीने तक, जैसे आपने कहा क्या वर्षा हो रही है तो 3 से 4 महीने तक वर्षा होती रहे, तापमान ज्यादा है तो 3 से 4 महीने तक क्या हो, तापमान ज्यादा हो। इस प्रकार हवाएं चल रही 3 से 4 महीने वैसी हवाएं चलती रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु आती है उसमें क्या होती है, वर्षा होती है ना, हाँ 3 से 4 मंथ क्या होती है, वर्षा होती है। जैसे गर्मी पड़ती है तो क्या 3 से 4 मंथ क्या है, गर्मी पड़ती है। सर्दी होती है तो क्या 3 से 4 मंथ क्या है, सर्दी पड़ती है। वसंत ऋतु आती है 2 से 3 मंथ क्या है, वसंत ऋतु होती है। तो ये क्या है, ऋतु है। ये मौसम की तरह अचानक चेंज नहीं होगी, इसमें क्या है थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 3 से 4 मंथ का समय लगेगा। और 3 से 4 मंथ के समय के बाद ये भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, 3 से 4 माह की वायुमंडलीय दशाओं को, 3 से 4 माह की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋतु कहा जाता है। अब आते हैं हम हमारे पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, वो है जलवायु। क्या है, जलवायु। तो जलवायु क्या है, ये सारी चीज किसी निश्चित जगह की बात हो रही है। जैसे आपने कोई निश्चित एरिया, जैसे आपने क्या, राजस्थान, तो एक राजस्थान एक निश्चित क्राइटेरिया है, उसी की बात हो रही है क्या, कि किसी निश्चित एरिया पर जलवायु की परिभाषा क्या है, कि किसी निश्चित स्थान का लंबे समय पर वायुमंडलीय दशाओं के औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। कि कोई लंबे समय, और वो कितना लंबा समय, तो लगभग क्या है, पहले तो लिखेंगे क्या, लंबे समय तक किसी निश्चित स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के औसत को जलवायु कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। समझ गए क्या, कि लंबे समय, और लंबा समय कितना, तो लगभग लिख ले कितना, 30 वर्ष। क्या लिखेंगे, 30 वर्ष। कि 30 वर्ष तक कोई निश्चित स्थान, मान के चलो वो निश्चित स्थान क्या है आपका, राजस्थान। और राजस्थान की वायुमंडलीय दशाएं यानी क्या, तापमान, पवने, बादल, वर्षा, ये सारी चीज क्या हो, इनका औसत निकाल लिया जाए। क्या, कि 30 सालों में आपने कहा यहां पर इतनी ही वर्षा होती है, आपने कहा यहां पर इतना तापमान है। पिछले, आप कहते हैं ना, मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं यहां पर पिछले 30 साल में ऐसा ही होता है। इसका मतलब आप फिक्स कर सकते हैं कि ऐसा ही होता है, मतलब यहाँ की जलवायु अब ऐसी है। आपने कहा यहाँ पर पिछले 30 साल से ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो आपने क्या समझा कि पिछले 30 साल में 40 डिग्री तापमान रहता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु वो कैसी है, गर्म जलवायु है। आप कहें नहीं, यहाँ पर पिछले 30 साल से क्या है, बहुत कम तापमान रहता है, यानी यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, तो आप वहां की जलवायु कह सकते हैं कैसी है, ठंडी जलवायु है। तो ये क्या है कि लंबे समय तक, और लंबे समय का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया लगभग 30 वर्ष, कि 30 वर्ष तक, इसका 3 से 4 माह, इसका जैसे 24 घंटा, तो जलवायु क्या है, 30 वर्ष तक क्या है, किसी निश्चित स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, यानी लगभग 30 से 40 वर्ष तक राजस्थान में कहाँ कैसा तापमान, कैसी पवने, कैसी वर्षा, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु। नाम से पता लग रहा है ना, जलवायु यानी जल यानी कि पानी, और वायु यानी हवा, कि किसी क्षेत्र का पानी और हवा कैसी है उसके बारे में हमें पता करना ही क्या कहलाता है, जल वायु कहलाता है। तो समझ गए। अब देखो, ये आपने लिख लिया होगा अच्छे तरीके से, तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करें कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो आओ राजस्थान की जलवायु पे हम बात कर लेते हैं क्या। तो देखो, अब राजस्थान की जलवायु में पहली लाइन लिखेंगे क्या, लिखें, एक एक चीज बेहतरीन तरीके से समझते चलेंगे। लिखे क्या, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु मानसूनी है, मानसूनी है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। नंबर एक बात, मानसूनी का मतलब क्या है। अब देखो, मानसूनी का मतलब समझेंगे क्या, सबसे पहले देखो क्या मानसून, क्या मानसून क्या होता है। तो मानसून की अगर मैं बात करूं तो मानसून अरबी भाषा का मौसम शब्द से बना है। किससे बना है, तो लिखे क्या, मानसून शब्द की उत्पत्ति, लिखे मानसून शब्द की उत्पत्ति
मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, कौन सी भाषा के, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखो, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पवनों का, पवनों की दिशा का बदलना। तो क्या अर्थ होता है? पवनों की दिशा का बदलना, यानी राजस्थान की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। अब समझ आए, मानसूनी का मतलब क्या है कि समय के साथ पवनों की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है, और उन दिशाओं के साथ कभी तो क्या होगी? वर्षा होगी, और कभी क्या होगा? शुष्कता होगी। क्या? कभी वर्षा होगी पवनों के साथ, जो हवाएं जल से स्थल की ओर आएंगी वो अपने साथ क्या लेके आएंगी? क्या लेके आएंगी? जल लेके आएंगी, और क्या करवाएंगी? वर्षा। और जो स्थल से जल की ओर जाएंगी वो क्या है? शुष्क होंगी। तो क्या है? पवनों के साथ क्या होता है? पवनों की दिशा में बदलना। पवनों की दिशा बदलती रहती है, कभी जल से स्थल, कभी स्थल से जल। ये क्यों होता है ये भी हमें समझेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मानसून। और इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? मानसून पर अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे अल मसूदी। कौन थे? अल मसूदी थे। कौन थे? अल मसूदी थे। तो इतनी बात याद रखेंगे। तो सबसे पहले में समझ आया राजस्थान की जलवायु कैसी है? मानसूनी। यानी जब मानसून आता है तब क्या है? राजस्थान की जलवायु क्या है? मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें क्या, देखें कि उसके बाद दूसरी लाइन लिखे इसी में, जलवायु में क्या लिखे? ये तो मौसम के अनुसार होगी। लिखे क्या? लिखे राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। यानी कटिबंध के अनुसार राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। हमने ये बात की थी जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था उपोष्ण कटिबंध कहाँ है। आज भी बात कर लेते हैं। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। लिखे क्या? डूंगरपुर व बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, अतः यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है। यानी और पूरा क्या है? राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय में, जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपका किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय में, क्योंकि वहां से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। और जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। अभी हम समझेंगे दोबारा। तो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। तो राजस्थान में हम बात करें तो कैसी? उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और कैसी है ये? शुष्क जलवायु है। कैसी है? शुष्क। तो लिखिए क्या? राजस्थान की जलवायु उष्ण व उपोष्ण व शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु है, यानी ज्यादा वर्षा नहीं होती है। आर्द्र जलवायु नहीं है। कैसी है? शुष्क जलवायु है। अब उष्ण में कौन कौन आएगा? तो आपको पता है कौन कौन? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन? बांसवाड़ा। और बाकी जो बच गया वो पूरा का पूरा क्या है? अन्य राजस्थान है, वो किसमें? आपका उपोष्ण में है। तो समझ आ गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आता है, पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। अब देखो उपोष्ण कटिबंधीय कैसे है। देखो हमें पता है क्या, सबसे पहले तो समझेंगे क्या कि उपोष्ण कटिबंधीय कैसे है, इसको समझेंगे। उपोष्ण कटिबंधीय कैसे है? तो हमने
शुरू में पढ़ा था, याद करो। ये बात जब तक जलवायु विज्ञान चली थी तब तक रोज करते थे हम। क्या ये हमारी पृथ्वी है, की थी ना हर रोज, अब याद आ गई होगी, ये पृथ्वी बनाते। और ये क्या है हमारी भूमध्य रेखा। क्या है भूमध्य रेखा, क्या है भूमध्य रेखा, देखते जाना, ठीक है। ये है हमारी क्या कर्क रेखा, क्या है कर्क रेखा। ये है क्या हमारी मकर रेखा, क्या है मकर रेखा। ये हमारी क्या है आर्कटिक, क्या है आर्कटिक। ये हमारी कौन सी रेखा है, तो ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और ये क्या है आपका दक्षिणी ध्रुव, क्या है दक्षिणी ध्रुव। और ये क्या है उत्तरी ध्रुव, क्या है उत्तरी ध्रुव। तो ये हमने जान लिया कि कहां कौन सी रेखा है। अब आपको पता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। कर्क से आर्कटिक के बीच का इसको हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण। और इसको हम कहते हैं क्या, शीत। क्या कहते हैं, शीत। सेम ऐसा ही है, इसको हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण। और इसको हम क्या कहेंगे, शीत। ये इतना। अब मेरे को ये बताओ, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण, तो उष्ण प्लस शीतोष्ण का जो भाग होता है, क्या उष्ण प्लस शीतोष्ण का भाग होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, उपोष्ण। उष्ण और शीतोष्ण के भाग को हम क्या कहते हैं, उपोष्ण। क्या कहते हैं, उपोष्ण। तो क्या राजस्थान उष्ण और शीतोष्ण में है, चलो देखते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितना है पता है ना, 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है। हमने पढ़ा था 23 डिग्री से लेकर कितने डिग्री, 30 डिग्री के बीच है। तो अब देखो ये कर्क रेखा कितने पर है, ये 23.5 डिग्री पर है। और ये कितने पर है, ये 4.5 डिग्री। और हमें पता है हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में। और ये कौन सा गोलार्ध है, 0 डिग्री से ऊपर का पूरा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध। मतलब हमें दक्षिणी गोलार्ध की बात ही नहीं करनी, कौन से की, उत्तरी गोलार्ध में। और हमारा भारत 23 डिग्री से शुरू होता, सॉरी राजस्थान 23 डिग्री से शुरू होता है। तो आप कह सकते हैं कि 23.5 से पे कर्क है, यानी थोड़ा सा राजस्थान आपका कहाँ आ जाएगा, आपका थोड़ा सा राजस्थान कर्क रेखा से नीचे आ जाएगा। और बाकी जो आपका राजस्थान बच गया, वो राजस्थान कहाँ आएगा आपका, पूरा का पूरा बाकी जो राजस्थान है वो आपका आएगा कहाँ, वो आएगा किसमें, आपके शीतोष्ण में। तो ये भाग किसका है, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो अब देखो यहां से ये जो स्थान है इतना, ये तो आपका किस में आ गया, ये तो आ गया उष्ण में। और बाकी है ये किस में आ गया, शीतोष्ण में। देखते जाना, ये दो कौन कौन से आपको पता है, ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। तो क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, क्या बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र तो किसमें आ गए, उष्ण कटिबंध में। और बाकी पूरा का पूरा राजस्थान किसमें आ गया आपका, शीतोष्ण कटिबंध में। तो ये तो हमने लिखा। और उष्ण और शीतोष्ण वाले भाग को क्या कह देते हैं, उपोष्ण कटिबंध। हमने लिखा हमारा राजस्थान किसमें है, उपोष्ण कटिबंध में है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा किसमें आते हैं, उष्ण कटिबंध में आते हैं। किसमें आते हैं, उष्ण कटिबंध में आते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हवाएं ऊपर होकर क्या होती हैं, क्या होती है, अवतलित होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, वर्षा नहीं हो पाती, शुष्क प्रकार का मौसम पाया जाता। पढ़ा था ना। तो ये वही तो क्षेत्र है जहां पर क्या है, हवाओं का अवतलन होता है, बादल क्या रहते हैं, साफ रहते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर वर्षा नहीं हो पाती। तापमान यहाँ क्या रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वो कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। तो ये वाला क्षेत्र है वो सबसे गर्म मिलता है, कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र। तो हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्षेत्र क्या है, लगभग क्या मिलेगा आपको, उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ मिलती है, किसी उपोष्ण प्रकार की। और आपसे पूछ ले डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कैसी है, तो उष्ण प्रकार की। आपसे पूछे राजस्थान में कैसी है, उसमें उपोष्ण हो तो उपोष्ण से होगा। अगर पूछ ले डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जलवायु कैसी है राजस्थान में, तो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। तो जो अभी आपने समझा क्या, राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है। या हम बात करें कैसी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। तो अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्या है, और राजस्थान उष्ण और उपोष्ण में किस प्रकार है। तो कर्क से नीचे वाला जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो तो किस में आता है, आपके उष्ण में।
और जो ऊपर वाला जो भाग बच गया वो किस में आता है, शीतोष्ण में। आपको कहते हैं शीत में, तो शीत में कहाँ है, शीत तो बहुत ऊपर रह गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। उपोष्ण ना हो, ऑप्शन में शीतोष्ण मिल जाए तो भी गलत नहीं करना, शीतोष्ण सही करके आना है। वो आपको क्या दे दे, राजस्थान की जलवायु है उष्ण, शीतोष्ण, शीत या इनमें से कोई नहीं, फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे उपोष्ण तो है नहीं, तो फिर आपको करना है क्या, शीतोष्ण। क्या सही करोगे, शीतोष्ण, ठीक है। तो अब आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं क्या, अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब लिखे क्या, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या राजस्थान की जलवायु को कोई चीज प्रभावित करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कि राजस्थान की जलवायु के ऐसे कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। नंबर एक तो क्या है, नंबर फर्स्ट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नंबर एक क्या है, अक्षांशीय स्थिति। क्या लिखेंगे, अक्षांशीय स्थिति। एक नंबर जो प्रभावित करती है वो क्या करती है, अक्षांशीय स्थिति। यानी हमें ये पता कैसे लगा, ये किस चीज से हमें पता लगा कि हमारा राजस्थान उष्ण और उपोष्ण में है। ये चीज हमें कहां से पता लगती है, ये हमें अक्षांशों से पता लगती है। अभी हमने जस्ट ये समझा कि अक्षांशीय स्थिति के द्वारा हमें ये पता लगता है कि हमारा राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में है। अगर यही किस में होता, शीत में होता तो फर्क पड़ता ना, यही उष्ण में होता तो क्या होता, फर्क पड़ता, भूमध्य रेखा के आसपास होता तो वहां पर वर्षा होती। लेकिन अक्षांशीय स्थिति के कारण ही हमारा राजस्थान उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे बड़ा प्रभावी है। क्यों, क्योंकि अगर हमारा राजस्थान शीत में होता, आपने देखा अभी कि हमारा राजस्थान अगर इस वाले क्षेत्र में होता, यहाँ हमारा राजस्थान होता तो हम, हमारे राजस्थान की जलवायु कैसी होती, ठंडी होती ना। तो लेकिन हमारा राजस्थान तो अब यहाँ है तो हमारा कैसा है, उपोष्ण है। कैसा है, उपोष्ण है, यानी उष्ण और शीतोष्ण दोनों का भाग है। कैसा है, उष्ण और शीतोष्ण दोनों का भाग है, यानी कैसा है, उपोष्ण है। तो ये प्रभावित किसके कारण है, ये अक्षांशों के कारण प्रभावित हो रहा है। क्यों, क्योंकि यही अगर यही होता तो अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं, तो कैसा होता, ठंडी जलवायु होती। तो एक नंबर प्रभावित करती है कौन है, अक्षांशीय स्थिति। क्यों, क्योंकि अक्षांशों के द्वारा ही हमारे राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो लिखेंगे इसके अंदर क्या, अक्षांशीय स्थिति में लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। अतः अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। एक बात तो हमें यह पता लगी, किसके आधार पर है, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा लिखेंगे क्या, दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है वो क्या है, वो अब देखते जाना क्या है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है वो क्या है, अरावली की स्थिति। क्या है, लिखें 2 नंबर क्या है, अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति। और भौतिक प्रदेश आप पढ़ के आए हो ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। अरावली हमारे राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे राजस्थान की जलवायु को करती कौन है, अरावली पर्वतमाला करती है। कैसे, देखो हमने देखा, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे। ये क्या है, हमारा राजस्थान है, ये क्या है हमारा राजस्थान, और
अब इस राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये क्या है, आपकी अरावली पर्वतमाला। क्या है? अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला से क्या होगा, राजस्थान की स्थिति कैसे प्रभावित होती है? ये अरावली पर्वतमाला क्या, ये अरावली पर्वतमाला क्या हमारे राजस्थान की जलवायु को इस प्रकार प्रभावित करती है। कैसे? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ जो सागर है, कौन सा, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर से क्या आती है, मानसूनी पवनें आती है। क्या आती है? मानसूनी पवनें आती है। और ये कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम से आ रहा है। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी दिशा ये होती है इस प्रकार, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वो मानसून बढ़ता है। तो ये दिशाएं है, अरब सागर से जो हवाएं आती है वो अरावली की क्या निकल जाती है, समानांतर निकल जाती है। यानी ऐसे ही तो अरावली है, ऐसे ही क्या है, ये दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर से जो हवाएं आती हैं आर्द्रता लेकर, नमी लेकर, वो क्या है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। तो इस प्रकार अब इन हवाओं के सामने कोई बाधा नहीं आएगी तो ये टकराएंगी कैसे, और टकराएंगी नहीं तो ये वर्षा कैसे करवाएंगी। तो अरावली की स्थिति इस प्रकार होने की वजह से अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं वो क्या है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है, जिसकी वजह से राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती अरब सागर के मानसून से। एक बात तो ये सोचो, अगर ये अरावली ऐसे ना होकर ये अरावली आपकी इस प्रकार होती, ये अरावली आपकी इस प्रकार होती और ये हवाएं यहां से आती और यहां टकराती, तो ये मरुस्थल जो है ना, ये कभी मरुस्थल नहीं होता। ये क्या होता, हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र होता, जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती, जहां पर बहुत अच्छी फसलें होती। लेकिन अरावली की स्थिति इस प्रकार है, किसके, मानसूनी हवाओं के समानांतर है। अवरोध के रूप में अगर अरावली होती ना, यहाँ हमारी अरावली इस प्रकार होती पूर्व से पश्चिम, तो हमें बहुत फायदा होता। आज हम क्या है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में है वो मरुस्थल कभी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्या है, अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं वो इस अरावली से टकराती और इस पूरे क्षेत्र में क्या करवाती, वर्षा करवाती। लेकिन ये अरावली की दिशा क्या है, अरब सागर के मानसूनी पवनों के क्या रहेगी, समानांतर। और इसी अरब सागर की मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण क्या है, पश्चिमी राजस्थान या पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती अरब सागर के मानसून से। इसीलिए राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, यानी सिर्फ 10% की वर्षा होती है। वो भी कैसे होती है, देखो ये आगे जाएगी और आगे यहाँ पर क्या है, क्या, हिमालय, क्या, हिमालय, और इस हिमालय से टकराएंगी, किससे, इस हिमालय पर्वत से टकराएंगी और हिमालय पर्वत से टकराकर उस क्षेत्र में वर्षा करेगी और कुछ वापस लौटती हुई क्या करवाएगी, हमारे राजस्थान में वर्षा करवाएगी। क्या करवाएगी, लौटती हुई पवनें क्या करवाएगी, वर्षा करवाएगी। ठीक है, तो ये तो हम आगे वर्षा ऋतु जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अरावली हमारे राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। तो हमारे राजस्थान के ऐसे प्रभावित करती है कि जो अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं उनके समानांतर अरावली पर्वतमाला होने के कारण वो क्या है, वर्षा नहीं करवा पाती। एक रीजन। दूसरा सुनो, जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं जाती हैं वो कहाँ, झालावाड़ से प्रवेश करके आगे आएंगी और इस अरावली पर्वतमाला से टकराएंगी और अरावली पर्वतमाला से टकराकर सिर्फ कौन से, दक्षिण पूर्वी जो भाग है यहाँ पर वर्षा करवा देंगी। और ये जो क्षेत्र आपका बच गया पश्चिम वाला, ये फिर वृष्टि छाया में आ गया। किस में आ गया, वृष्टि छाया में आ गया। यानी यहाँ फिर ये क्षेत्र में फिर मरुस्थल वाला क्षेत्र क्या है, वर्षा की वजह से रह गया। तो क्या है, दोनों तरफ से, यानी अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी। अरब सागर के वाले मानसून को तो ये रोकती नहीं और बंगाल की खाड़ी से आती है उसको उधर आने नहीं देती। तो इसी कारण बंगाल की खाड़ी तो के जो मानसून आता है उसको तो अरावली सिर्फ दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा करवा देती है, बाकी पश्चिमी जो क्षेत्र रह गया वो वृष्टि छाया में आ गया अरावली के, इसलिए वर्षा नहीं होती। और अरब सागर का जो मानसून है उसके समानांतर निकल जाती है, उसको ये रोक नहीं पाती, तो उससे भी वर्षा नहीं होती। इसीलिए मरुस्थलीय जो भाग है वो एकदम शुष्क रहता है। क्या रहता है, एकदम शुष्क। और सबसे कम क्या होती है, उस क्षेत्र में वर्षा होती है। क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। ये जो हमारा क्षेत्र है ना, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। रीजन ये है कि इधर से तो अरब सागर वाले को तो अरावली रोक नहीं सकती और इधर वाले को क्या कर लेती है, बंगाल की खाड़ी वाले को सिर्फ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवाती है। बाकी जो राजस्थान बच गया वो किस में आ गया, उत्तर पश्चिम वाला, वो सारा का सारा किस में आ गया, वृष्टि छाया प्रदेश में। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, यानी ये अरावली है, यहाँ अगर टकराई तो यही वर्षा होगी। ये वाला जो भाग है ये क्या है, इसकी छाया में आ गया, ये क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। यानी पीछे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। आपने देखा होगा दीवार है, अगर इधर से वर्षा आ रही है तो इधर वाली दीवार पर
पर वर्षा होगी, पीछे वाली जो साइड है वो एकदम सूखी मिलेगी, तो वो क्या है, उस दीवार का वृष्टि छाया प्रदेश है। तो उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला से टकराएगी उस जगह तो वर्षा होगी, कौन सा, दक्षिणी पूर्वी भाग, और बाकी जो भाग बच गए इसमें क्या होगी, वर्षा होगी नहीं। तो किससे वर्षा होती है, वो वर्षा ऋतु में बढ़ेंगे, सिर्फ हिमालय से आती है जो, वो क्या है, वापिस लौटती हुई थोड़ी बहुत क्या है, वर्षा करवा देती है, बाकी मरुस्थल में वर्षा होती नहीं। क्यों, क्योंकि अरावली पर्वतमाला, अगर ये अरावली पर्वतमाला इस प्रकार होती तो बहुत ही भयंकर क्या है, वर्षा होती, और हमारा जो मरुस्थल है वो मरुस्थल नहीं होता। तो इसीलिए अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वो हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे क्या, अरावली की स्थिति, और इसमें लिखे क्या, लिखें दोनों, लिखेंगे क्या, दोनों बात लिखें, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा वाली मानसूनी पवनों के समानांतर फैली है, जिससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात लिखे, बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली से टकराकर सिर्फ दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा करती है, बाकी क्षेत्र करती है उत्तर पश्चिमी भाग अरावली के वृष्टि छाया में आने के कारण सूखा रह जाता है। तो समझ गए, ये क्या है, अरावली की स्थिति। तो दूसरा कारण हो गया। अब लिखो तीसरा प्रभावित करने वाला कारक, और तीसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, देखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है, वो है क्या, समुद्र तल से क्या दूरी, समुद्र तट से क्या दूरी। तो लिखे क्या, ऐसे लिखे, समुद्र से दूरी। 3 नंबर क्या है, समुद्र से दूरी। यह चीज मैंने जलवायु विज्ञान में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, समुद्र से दूरी। पर बहुत से बच्चे हैं जो क्या है, जलवायु विज्ञान पढ़ी नहीं, सीधा राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, उनके लिए दोबारा बता रहा हूं। समुद्र से दूरी का क्या मतलब है, समुद्र से दूरी का मतलब है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो समुद्र के प्रभाव की नहीं, जबकि किसकी है, महाद्वीपों के प्रभाव की है। ये बात मैंने जलवायु विज्ञान में बताई थी। चलो दोबारा समझते क्या, जैसे समझो, हम बात करें क्या इस प्रकार की, देखते जाना, हम बात करें हमारे भारत के मैप की। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा भारत है। तो अब देखना, अब हमने जाना कि ये हमारा राजस्थान है, और यहां पर क्या है, यहां पर ये हमारा क्या है, समुद्र है। क्या है, समुद्र। गुजरात तक ये क्या है, हमारा
समुद्रीय भाग है। अब देखना, अब हमें पता है कि ये जो समुद्रीय भाग है, इस समुद्र वाले भाग से क्या है, हमारा जो राजस्थान है वो क्या है, दूर है। यहां से क्या है तट, ये गुजरात तक क्या है, समुद्र। तो इससे जब ये क्या है, हवाएं, क्या जब ये हवाएं अपने साथ जल लेगी, वो यहां से टकराएंगी और टकराती टकराती वर्षा करवाएंगी। लेकिन जब ये राजस्थान तक पहुंचेगी तो क्या कर देगी, राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। यानी यहां से जो आर्द्रता ली थी, यहां से जो आर्द्रता ली थी, वो यहां टकराते टकराते यहां तक जब पहुंची तो क्या हो गई, शुष्क हो गई। अगर ये समुद्र तल के पास होती, अगर ये यहां तट के पास होती तो यहां क्या होता, जिस प्रकार केरल है, क्या है केरल, तो केरल में मानसून आता है, सबसे पहले टकराता है और अच्छी वर्षा करवाता है। लेकिन यहां पर क्या है, समुद्र से दूरी होने के कारण यहां पर क्या है, समुद्र की जो पवने हैं, जो जल लेके जा रही थी, वो पवने क्या हो गई, वो पवने शुष्क हो गई। उनमें जो जल की मात्रा थी वो टकरा टकरा के खत्म हो गई और अब वो हवा कैसी बची है, उसमें आर्द्रता है ही नहीं। आर्द्रता नहीं है तो ये क्या है, ये जो क्षेत्र है ये कैसा मिलेगा, यहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ये समुद्र से दूर है। अगर मैं बात करूं, इधर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी से तो ये बहुत ज्यादा दूर है। कितना दूर है, तो लगभग 2900 किलोमीटर दूर है। और अरब सागर से कितना दूर है, तो लगभग 400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, लगभग 400 किलोमीटर दूर है। अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है और बंगाल की खाड़ी से 2900 किलोमीटर दूर है। बंगाल की खाड़ी वाला भी क्या, टकराते 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 जब तक राजस्थान तक पहुंचेगा तब तक ये हवाएं भी क्या हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। अगर सोचो ये हमारा राजस्थान यहाँ होता तो भी बंगाल की खाड़ी से अच्छी वर्षा होती, अगर हमारा राजस्थान यहाँ होता तो भी बंगाल की खाड़ी से अच्छी वर्षा होती, होती कि नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, राजस्थान अरब सागर से तो 400 किलोमीटर दूर है और बंगाल की खाड़ी से 2900 किलोमीटर दूर है। और अरब सागर वाले में क्या है, थोड़ी बहुत जो आती है वो अरावली के समानांतर निकल जाती है। तो इसीलिए कहा कि समुद्र से दूरी क्या महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि अगर दूरी होगी तो क्या है, समुद्र का प्रभाव नहीं होगा, महाद्वीप का प्रभाव होगा। किसका, महाद्वीपीयता का प्रभाव होगा। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान की जलवायु है समुद्रीय और महाद्वीपीय, तो आपको बताना है कैसी है, महाद्वीपीय। कैसी है, महाद्वीपीय। क्यों, क्योंकि इससे समुद्री प्रभाव बहुत दूर है। तो ये क्या है, समुद्र से दूरी भी क्या करती है, प्रभावित करती है। क्यों, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो फिर कैसी जलवायु होगी, शुष्क जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी, शुष्क जलवायु। तो आशा करता हूं समुद्र से दूरी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो लिखेंगे इसमें क्या, लिखें, लिखें क्या, लिखें राजस्थान समुद्र से दूर होने के कारण, दूर होने के कारण इसमें वर्षा नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ समुद्रिक प्रभाव न होकर महाद्वीपीय प्रभाव देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, फिर लिखे क्या, अरब सागर राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी की, तो वो भी बहुत दूर है। कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर दूर है और खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर दूर है। तो वो भी लिख लो, क्या गुजरात में है, क्या कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर दूर है, दूर है। वह खंबात की खाड़ी,
खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर दूर है, 275 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब राजस्थान के आसपास समुद्र है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर महाद्वीपीय प्रभाव पाया जाता है। और महाद्वीपीय प्रभाव का मतलब होता है वर्षा कम, क्या जलवायु कैसी, शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जहां भी महाद्वीपीयता का प्रभाव होगा वहां जलवायु विषम प्रकार की पाई जाएगी, यानी वहां पर क्या है, वर्षा कम, तापमान ज्यादा, शुष्क ताप मिलेगी। और वो प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या समुद्र से दूरी क्या है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट लिखो, क्या नेक्स्ट लिखेंगे, क्या समुद्र तल से दूरी, दूरी तो होगी क्या, समुद्र तल से ऊंचाई, हाँ समुद्र तल से ऊंचाई। और ये ऊंचाई वाला टॉपिक भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, एक बार और समझ लेते। क्या 4 नंबर जो प्रभावित करता है वो क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। आपके मन में आ रहा होगा क्या सर राजस्थान का कोई भी ऐसी चीज नहीं है क्या जो राजस्थान के लिए अच्छी है। हाँ, क्योंकि हम जितने भी प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे उन सब में ऐसा होगा कि हर एक चीज क्या है, अनुकूल ना होकर प्रतिकूल नजर आएगी। पहली बात हमने देखा क्या, अक्षांशीय स्थिति, तो ऐसे क्षेत्र में जहां वर्षा कम होती है। दूसरा हमने देखा क्या, समुद्र से दूरी, तो वो भी क्या है, दूर है। तीसरा हमने देखा अरावली, वो भी क्या है, मानसूनी पवनों के समानांतर है। चौथा हम देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई, तो ऊंचाई होनी चाहिए, वहां ऊंचाई नहीं है। पांचवा हम देखेंगे मरुस्थलीय प्रभाव, तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या है, मिट्टी है वो गर्म हो जाती है। फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या, वनस्पति, तो वनस्पति क्या है, वो भी कम है। तो हर एक चीज क्या है, राजस्थान के लिए अच्छी नहीं है। क्या, हर एक चीज जो वर्षा ना हो वो वाली चीजें ज्यादा मिलती है, इसीलिए यहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क प्रकार की पाई जाती है। अब देखो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की ये कहानी है। ये क्या है, समुद्र तल क्या होता है, समुद्र तल होता है, जैसे समझो क्या, ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, और इस समुद्र का ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको तो कहते हैं तली, क्या कहते हैं, तली। और जहां तक पानी भरा हो ऊपर वाला भाग इसे कहते हैं तल, क्या कहते हैं, तल। और इस तल से क्या है, ऊंचाई मापी जाती है। जैसे हम बात करें हमारे भारत की, तो इस प्रकार ये क्या है, भारत का तटीय भाग है। तो इस तटीय भाग पे हम बात करें तो ये समुद्र तल की क्या है, ऊंचाई है। अब यहां से जितना ऊंचा जाओगे वो क्या है, समुद्र तल से क्या मापी जाएगी, ऊंचाई मापी जाएगी कि समुद्र तल से कितना ऊंचा है। और जितना ऊपर हम जाते हैं, जलवायु विज्ञान में हमने पढ़ा, जितना ऊपर हम जाते हैं उतना टेम्परेचर कम होता जाता है। कैसे, जैसे हमने कहा क्या कि एक मीटर अगर आप ऊपर जाओगे, क्या 165 मीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना ऊपर जाने पर, 165। और अगर आप 1000 मीटर, या इसको मैं कह दूं क्या 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ऐसे मान के चलो कि यहां से अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। यहां अगर आपका तापमान था कितना, 30 डिग्री मान के चलो, तो 30 में से आप 6 घटा दो, लगभग 24, यानी 23.5 डिग्री के आसपास आपको तापमान मिल जाएगा। तो इस प्रकार 2 किलोमीटर ऊपर होगा तो और कम हो जाएगा। तो यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या है, तापमान कम होगा। तापमान कम होगा इसका मतलब वहां की जलवायु कैसी मिलेगी, ठंडी मिलेगी, गर्म नहीं मिलेगी, और आर्द्रता भी मिलेगी। क्या, क्यों, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या है, जो से क्या है, जो जलवाष्प ऊपर उठा था वो बूंदों के रूप में परिवर्तित होता जाता है। तो इसीलिए क्या है, आपने देखा क्या, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या है, आर्द्रता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, आर्द्रता प्लस तापमान क्या होता है, कम होता है, तापमान कम होता है। लेकिन राजस्थान की एक बात यह है कि राजस्थान की ऊंचाई लगभग कितनी है, औसत अगर मैं ऊंचाई की बात करूं राजस्थान की, तो आपकी कितनी मिलेगी, 350 मीटर के आसपास मिलती है। कितनी, सिर्फ 350 मीटर। क्या, सिर्फ 350 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, 165 पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो बहुत कम ऊंचाई है राजस्थान की, समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई है। और बहुत कम ऊंचाई होने के कारण क्या है, टेम्परेचर ज्यादा क्या है, कम नहीं हो पाता। और टेम्परेचर कम नहीं होगा तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी मिलती है और आर्द्रता क्या मिलती है, कम मिलती है। किसके कारण, समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण। राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कम है, कितनी है, लगभग 350 मीटर के आसपास ही है, ज्यादा नहीं है। हमने देखा हिमाचल, क्या हिमाचल इतना ठंडा क्यों, क्योंकि वो समुद्र तल से बहुत ऊपर है, ठीक है। लेकिन हमारा जो राजस्थान है वो लगभग 350 मीटर ही क्या है, ऊपर है। ये हर जगह मापा होता है। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं
तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोई भी रेलवे स्टेशन है उस पे आपके शहर का नाम और उसके नीचे देखना छोटे से शब्दों में लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, और उस पे आप देखना कितनी ऊंचाई है। तो समझ गए, हमारा औसत बताइए मैंने। हो सकता है कई क्षेत्र ऐसे है जिसमें 350 से ज्यादा भी मिल जाए, जैसे दक्षिणी अरावली की जगह, वहां पर क्या है, सिरोही है, माउंट आबू है, तो वहां पर क्या है, तापमान कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, समुद्र तल से ऊंचे हैं। लेकिन औसत हमने बात कर ली कि लगभग क्या है, 350 मीटर के आसपास से ऊंचाई मिलती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी समझ आई होगी, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ये सारी बात लिखेंगे इसमें क्या, समुद्र तल से ऊंचाई में। और समुद्र तल से ऊंचाई में लिखें क्या, लिखें समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है, तापमान कम होता है। लेकिन राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कम होने से यहाँ तापमान अधिक व आर्द्रता कम मिलती है। तो समझ गए, ये भी प्रभावित करता है। उसके बाद देखेंगे क्या, उसके बाद है क्या आपका 5 नंबर जो है वो क्या है, हाँ 5 नंबर आपका मिलेगा मरुस्थलीय प्रभाव। क्या मिलेगा, मरुस्थलीय प्रभाव। क्या, मरुस्थलीय प्रभाव। मरुस्थलीय प्रभाव सर क्या है, हमने पढ़ा भौतिक प्रदेश में राजस्थान का 61% भाग क्या है, मरुस्थलीय है। राजस्थान का 61% भाग क्या है, मरुस्थलीय है। हमने जाना कि ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब इस मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी हमने देखा कैसी, बलुई मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, बलुई मृदा। और ये जो मृदा होती है ये क्या है, जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। यानी जब ग्रीष्म ऋतु आती है, कैसी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो ये क्या है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। यानी गर्मियों के महीने में सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है किसका, राजस्थान का। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां पर क्या है, क्या हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत ये मिट्टी क्या है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और गर्म होने से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए राजस्थान की जलवायु को क्या है, मरुस्थलीय प्रभाव भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या कर देता है, बहुत ज्यादा गर्म। और आपको पता है मिट्टी जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी क्या होती है, ये ठंडी भी होती है। तो ये क्या है, जैसे ही कौन सी ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है। कौन सी ऋतु, शीत ऋतु आती है, तो सर्दियों में ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहाँ क्या पड़ती है, सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। किसके कारण, मरुस्थलीय प्रभाव के कारण। किसके कारण, मरुस्थलीय प्रभाव के कारण। एक तो ये, दूसरी बात, अगर यहाँ पर किन्हीं कारणवश अगर आर्द्रता वाली पवन पहुंच भी जाए तो ये गर्म क्षेत्र है कि ये क्या करेगा, उस आर्द्रता को सोख लेगा। क्या कर लेगा, उस आर्द्रता को सोख लेगा और उसमें से वर्षा करवाने नहीं देगा। क्या, यहाँ से आर्द्रता वाली पवनों को क्या कर देता है, ये शुष्क कर देता है। कौन है, ये क्या, महाद्वीपीय प्रभाव या मरुस्थलीय प्रभाव। तो समझ आया, मरुस्थलीय प्रभाव किस प्रकार प्रभावित करता है कि ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है बहुत, क्योंकि मिट्टी है वो क्या है, जल्दी गर्म है होती है। दूसरी बात, शीत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जल्दी ठंडी होती है। तीसरी बात, अगर हम बात करें कि आर्द्रता वाली मानसूनी पवनें अगर इस क्षेत्र में पहुंच भी जाती हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, तो ये इतना गर्म होता है कि उस आर्द्रता को क्या कर लेता है, सोख लेता है और वर्षा नहीं करवाने देता। तो ये क्या है आपका मरुस्थलीय प्रभाव। तो लिखेंगे इसमें क्या, लिखें मरुस्थलीय प्रभाव में लिखे क्या, लिखें ग्रीष्म काल में गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि
मिट्टी जल्दी गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है तथा शीत ऋतु में सर्दी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है क्योंकि मिट्टी ठंडी भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है। तो ये क्या है, इससे क्या है, राजस्थान की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। एक बात और लिख ले, क्या क्या आर्द्रता वाली पवनों से मरुस्थलीय प्रभाव के कारण, मरुस्थलीय प्रभाव से आर्द्रता सोख ली जाती है, सोख ली जाती है जिससे वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ये क्या है, मरुस्थलीय प्रभाव। और लास्ट लिखेंगे क्या, प्रभावित करने वाला कारक क्या है, वो है वनस्पति की कमी। पेड़ पौधों की क्या है, यहाँ पर कमी है, और पेड़ पौधों की कमी होने के कारण यहाँ क्या है, टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। आपको ही पता है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और CO2 की मात्रा अगर बढ़ेगी तो क्या है, तापमान भी बढ़ेगा। क्या है, जो नमी है वो भी नहीं सोखेगी, आर्द्रता भी कम होगी। तो इसके पीछे का रीजन है क्या, लास्ट लिखेंगे क्या, वनस्पति की कमी, वनस्पति की कमी, वनस्पति की कमी। सोचो, जब आपको गर्मियों के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आप भाग के कहाँ जाते हैं, तो आप क्या है, पेड़ों के नीचे बैठते हैं। क्यों, क्योंकि वो छांव देते हैं, छांव देते हैं मतलब वहां का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, क्या होता है, ठंडा होता है। हम क्या है, गर्मी से पेड़ के नीचे जाते हैं, किस लिए, क्योंकि वहां पेड़ क्या है, टेम्परेचर को कम करके रखते हैं। उस छांव के अंदर हम बैठते हैं तो हमें ऐसे ठंड सा महसूस होता है कि हाँ कुछ तो ठीक है। इसीलिए अगर वनस्पति नहीं होगी तो क्या है, वो पूरा क्षेत्र ही गर्म होगा। और राजस्थान में क्या है, लगभग जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर आप देखेंगे तो क्या है, बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है। इसीलिए क्या है, राजस्थान का जो तापमान है वो ज्यादा पाया जाता है। तो लिखेंगे क्या, राजस्थान में, और वर्षा करवाने में भी पेड़ कितने सहायक है वो आपने देखा होगा। राजस्थान में वनस्पति की कमी के कारण यहाँ का तापमान अधिक व जलवायु शुष्क है, तो कल को आपको कोई पूछे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, अगर ऑप्शन दे तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करें कि अध्ययन की दृष्टि से क्या जलवायु है उनको कितने भागों में बांटा गया, ऋतु को कितने भागों में बांटा गया। तो राजस्थान को प्रमुख रूप से क्या है, 3 ऋतुओं में बांटा जाता है। कितनी ऋतुओं में, 3 ऋतुओं में। और वो 3 ऋतु कौन कौन सी है देखेंगे, क्या देखें, क्या राजस्थान को ऐसे लिखे, राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतुएं मिलती हैं। और वो 3 प्रकार की ऋतुएं कौन सी है, नंबर 1 कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और ये कब से कब मिलती है, तो लिखे क्या, मार्च से मध्य जून। क्या, मार्च से मध्य जून। दूसरी लिखे कौन सी, वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में लिखेंगे क्या, मध्य जून से
मध्य जून से सितंबर, क्या सितंबर। उसके बाद लिखे क्या नंबर 3, क्या शीत ऋतु, शीत ऋतु। और शीत ऋतु की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी है, ये 2 भागों में पाई जाती है। क्या नंबर 1, इसमें इस प्रकार देखेंगे, एक तो क्या है शरद ऋतु, क्या मिलेगी शरद ऋतु, एक क्या मिलेगी शीत ऋतु। शरद ऋतु की अगर मैं बात करूं तो क्या अक्टूबर से मध्य दिसंबर, क्या मध्य दिसंबर। और ये जो होती है आपकी शीत ऋतु, ये क्या है मध्य दिसंबर से फरवरी तक, ठीक है। क्या जो मानसून लौटता है वो इस शरद ऋतु में लौटता है, और जो मावठ है और जो शीत लहर चलती है वो आपकी इसमें चलती है। क्या सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून में, उसके बाद वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर में, यानी जुलाई से सितंबर के बीच क्या होती है वर्षा होती है। और फिर हम बात करें तो शीत ऋतु 2, क्या एक तो शरद ऋतु, क्या शरद ऋतु जो अक्टूबर से मध्य दिसंबर है, और एक शीत ऋतु जो मध्य दिसंबर से फरवरी है। इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। क्या ग्रीष्म ऋतु क्या है, ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है, लू क्या होती है, बंगुलिया क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। वर्षा ऋतु में पढ़ेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार वर्षा होती है, अरब सागर की शाखा से कैसे वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से कैसे वर्षा होती है। और शीत ऋतु में हम पढ़ेंगे क्या शरद ऋतु में किस प्रकार मानसून लौटता है, लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करवाता है। और शीत ऋतु में हम पढ़ेंगे कि मावठ क्या होती है, कैसे मावठ होती है, कौन से सागर से मावठ होती है, और शीत जो लहर है वो क्या होती है। ये पूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थोर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, और ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, और सामान्य रूप से जलवायु वर्गीकरण और जलवायु प्रदेश। इसके साथ हमारा जलवायु का टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। 2 या 3 क्लासें होने वाली है, लेकिन बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आशा करता हूं आज का आपको जो क्लास थी वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। होली के त्योहार को अच्छे से मनाएं, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।